कारण है आज जो पारसी लोग हम पे हावी हैं, ये लोगों ने वहां पे भाईचारा निभाया। हम भाई भाई वर्षों से पिछड़े मिल गए। अरे क्या मिल गए? अच्छा चलिए, मैं मान लिया आपने बहुत बड़ा दान दे दिया, अपने पुरुषों का दान दिया, बदले में आपको क्या मिला? बदले में उन्होंने आपके सभी महापुरुषों को छीनना चालू कर दिया। आज तो गाली देते हैं, कहते हैं ये भर राजभर कौन है? ये पानी भरने वाले हैं जो हमारे, वो कहते हैं हम पुराने भर थे। अब बताइए, आप पुराने भर थे, भरों के ही नाम को चेंज कर रहे हो, इसका मतलब ये भर कभी नहीं हो सकते हैं। सीधे सीधे ये चोर के अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जितने भी तथ्य प्रमाण यानी प्रमाणिक जो पुस्तक होती है, या गजेटियर्स कह ले, या सेटलमेंट रिपोर्ट कर ले, या हिस्ट्रिकल जो और तथ्य हैं, किसी ने भी महाराजा सुहेलदेव को भर राजभर के अलावा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने किसी पासी का नाम नहीं लिया। यहां तक जो कहते हैं कुछ बैस राजपूत या तमाम बात आती है, बैस राजपूत खुद कहते हैं कि हम 12वीं सदी में आए, वो मध्य प्रदेश से शालिवाहन के वंशज बताते हैं, और जब से वो आए उनकी पीढ़ियां गुजर गई, 7 पीढ़ियां गुजर गई सिर्फ भरों से लड़ते लड़ते। जब आप भरों से लड़ रहे थे महाराज, तब सुहेलदेव बैस कैसे हो गए? अब पासी लोग कुछ कहते हैं कि हम लोग पहले भर थे, बाद में पासी बन गए। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपने सुना होगा, पहले भर थे अब बाद में पासी हो गए। तो भाई यानी आप पहले हिंदू थे, मुसलमान बन गए। हमारे समाज के ही कुछ नेता, और समाज के उसी समय वो लोग संगठन के भी अगुआ थे। ध्यान दीजिएगा, समाज के नेता, संगठन के अगुआ, दोनों तरह से रहते हुए उनकी सामने ही हमारे महापुरुषों को भर राजा बिजली मूर्ति लगी हुई थी, हटाकर सोचिए वहां पे पासे लगा दिया गया। कैसे? इस जो मैंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव, छोटा समय बता दे रहा हूं बस कम समय में, महाराजा सुहेलदेव वास्तव में कौन थे और भर राजा बिजली या अन्य की बात कर रहा हूं, सारे लोगों के ऊपर प्रदर्शनी में सारे विथ एविडेंस तर्क जिसने मैंने बताया, वो सारे के सारे प्रदर्शनी में दिखाए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजेश राजभर जी, जो श्री भारती क्षत्रिय फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। सूरत से चल के मुंबई आए हैं। इतिहास के बारे में इन्हें बहुत सी जानकारियां हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आज अक्सर हम महाराजा सुहेलदेव राजभर और महाराजा बिजली राजभर जी के ऊपर हमेशा विवाद होते रहता है। समाज का जो ये इतिहास है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का, महाराजा बिजली राजभर जी का, उस इतिहास को अदर समाज के लोग अक्सर अपना बताते हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये राजभर समाज के इतिहास के राजा हैं सुहेलदेव राजभर जी, बिजली राजभर जी, कोई भी आके ऐसा इतिहास से छेड़छाड़ी कर रहे थे, आखिर क्या वाकई में समाज के राजा हैं कि दूसरे समाज के रहे? आपने बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा है और विषय बड़ा है, लेकिन संक्षेप में रखने का कोशिश करते हैं हम। पहली बात तो महाराजा सुहेलदेव किसी और के जो भी दावा कर रहे हो आज, वह सिर्फ राजनीतिक और एक सम्मान पाने के। देखिए ना, जब कोई बहुत बड़ा महापुरुष होता है तो बहुत से लोग अपने आप जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कारण है। देखिए, उसके पीछे भी कारण है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन महाराजा सुहेलदेव केवल जो भर कम्युनिटी, जिसे भर कहते हैं, जिन्हें राजभर के नाम से जाना गया है, या जिन्हें भारसी भी कहते हैं, के अलावा किसी और के नहीं। नंबर 1 में दावे के साथ, चैलेंज के साथ ऐसे प्रमाण हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं झुठला सकता। मैं संक्षेप में बता देता हूं, जो दिखाने का तो यहां पे मैं लाया नहीं हूं, संक्षेप में बता सकता हूं। जितने भी, मैं बिजली पे आऊंगा, बिजली वाला भी मुद्दा रखूंगा, थोड़ा सा क्रिटिकली है। जितने भी तथ्य प्रमाण यानी प्रमाणिक जो पुस्तक होती है, या गजेटियर्स कह ले, या सेटलमेंट रिपोर्ट कर ले, या हिस्ट्रिकल जो और तथ्य हैं, किसी ने भी महाराजा सुहेलदेव को भर राजभर के अलावा कुछ नहीं कहा है। पहली बात, सभी ने उन्हें, चाहे वो मुस्लिम ग्रंथ हो, मुस्लिम ग्रंथ ऐसे उनके शोध हुए हैं, उन्होंने भी महाराजा सुहेलदेव कहा है भर। बहुत से लोगों ने भर राजभर की होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं प्रमाण देने जा रहा हूं। ये तो हो गया, किसी ने इसके अलावा कुछ कहा ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं
कि वो हो सकता है राजपूत रहे हों, तो खुद ही अपने आप में क्या, अब मैं बताने जा रहा हूं कैसे ये किसी के नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश यानी अवध जिसे कहते हैं, लेके बुंदेलखंड महोबा और बिहार मिर्जापुर के बिंद क्षेत्र से लेकर जितने भी अंग्रेजों ने जब सेटलमेंट किया, यानी जो मुगल काल में जो सिस्टम था जमीन का, जागीरदारी का, तो ये अंग्रेजों ने अपने हिसाब से किया। अब देखिए उस सेटलमेंट में जो जमीन के जो मालिक हैं, आज जितने भी मुस्लिम हैं, पूरे अवध क्षेत्र में मुस्लिम जागीरदार हो या बसने वाले हो या जितने भी राजपूत कुल हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं, ये मैं सारे चीज एकदम सरकारी दस्तावेज के हवाले से, सारे लोगों ने एक ही बात कहा, किसमें, अपनी दावे में। यह कब कह रहे हैं, 12वीं सदी के बाद 13वीं से लेके 15वीं सदी तक सारे लोग कह रहे हैं, जो जमीन के मालिक हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमने भरोसे लिया, ये हमने भरोसे लिया, ये हमने भरोसे लिया, ये हमने भरोसे लिया, हमने राज भरोसे लिया। और यहां तक कि उनके पूर्वज कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज आए थे राजभर, राजाओं के यहाँ नौकरी किए राजभर। अच्छा अब देखिए पॉइंट की बात, जब सारे लोग कह रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या तमाम राजपूत जो शासक वर्ग या जमींदार है, वो खुद ही कह रहे हैं हमने भरोसे लिया। अब आप ही बताइए, या आपके दर से क्या जो लोग देख रहे हैं तय करे, तो भरों के अलावा फिर था कौन? मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, वो खुद ही कह रहा है, भाई यहाँ के राजा भर थे, अब भर राजाओं से हमने लिया, ये जमीन हमसे ली, उनसे हमने हड़प कर, या जैसे भी मान लिया जाए, उस सियासत में सब कुछ होता है। लेकिन यह तो सिद्ध हो गया ना कि हम ही थे, उन्होंने किसी पासी का नाम नहीं लिया। यहां तक जो कहते हैं कुछ बैस राजपूत या तमाम बात आती है, बैस राजपूत खुद कहते हैं कि हम 12वीं सदी में आए, वो मध्य प्रदेश से शालीवाहन के वंशज बताते हैं, और जब से वो आए उनकी पीढ़ियां गुजर गई, 7 पीढ़ियां गुजर गई, सिर्फ भरों से लड़ते लड़ते। जब आप भरों से ही लड़ रहे थे महाराज, तब सुहेलदेव बैस कैसे हो गए? आप तो आए 12वीं सदी में, वहीं से आपका इतिहास शुरू हो रहा है। अब रही बात, मैं पासी का भी नाम ले लेता हूं, पासियों का इतिहास देखिए, भरों के समय काल में पासियों का इतिहास मिलता है कि पासी एक ऐसी नस्ल थी, भरों के समान वो थी, लेकिन जैसे चेरू थे, गोंड से, ऐसे थारू थे, कई लोगों का मिलता है। तो अब सवाल है, जब हमारे समय काल में अब लोगों ने क्या माना है, बड़ी मजेदार की बात है, लोगों ने कहा है कि इनकी उत्पत्ति, बहुत से लोगों ने यह भी कह दिया है कि इनकी उत्पत्ति हमसे हुई, बहुत से लोगों ने कहा ये इनके व्यवसायिक शाखा। अरे भाई, आप व्यवसायिक शाखा हो सकते हो, हमारे कुछ भी हो सकते हो, क्या भर तो नहीं हो ना? आप भर राजाओं के यहाँ कुछ थे या उनसे संबंधित थे, आप तो भर राजभर नहीं हुए ना। अच्छा, अब पासी लोग कुछ कहते हैं कि हम लोग पहले भर थे, बाद में पासी बन गए। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपने सुना होगा, पहले भर थे अब बाद में पासी हो गए। तो भाई यानी आप पहले हिंदू थे, मुसलमान बन गए, हिंदू तो नहीं रह गए ना। अब आप हिंदू कोई पूर्वज मान लो, उनका पूर्वज कोई हिंदू है, तो क्या उसे कहेंगे मुसलमान बना देंगे? आप मुसलमान बने हो, आपके पिताजी दादाजी नहीं बने थे ना, तो उनके पिताजी का नाम चेंज कर देंगे। मेरा नाम राजेश है, मैं बन गया फगरू खान, सगरू खान, कुछ भी बन गया, मेरे पिता का नाम अगर राज भैरत, मैं चेंज कर सकता हूं। ये भर से पासी बन गए, जो बन गए गुजर पासी, हमको उससे नहीं लेना दे भैया। आप कैसे हमारे पुरुषों का नाम चेंज कर सकते हैं? कोई ज्यादा करके पासियों ने ही हमारे साथ। मैं आ रहा हूं, इसका कारण है राजनैतिक लाभ लेने के लिए तमाम पार्टियों ने इस पे सबसे पहले बीएसपी दलित कार्ड खेल के इन्होंने चालू किया। अब आ रहा हूं मुद्दे, दूसरे मुद्दे पे। अब आपने बिजली वाली बात की थी, बिजली वाला मुद्दा हो चाहे यह मुद्दा हो, दोनों मुद्दे पे ये बहुजन का जब समय चालू होता है 90 के दशक में, तो हमारे समाज में नेता नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार से हम राजनीति अछूते रहते हैं, यहीं से लोगों को एक राजनीतिक क्षण मिलता है, धीरे धीरे लोग आगे निकलते हैं, तो लोगों को लगता है चलो भाई हमारे समाज से नेता निकले हैं, सारा समाज उनसे जुड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये लोग जो भी करते गए, लोगों को तब ऐतिहासिक जानकारी नहीं थी। अब ये लोग क्या किए, मायावती ने एक
थे R.K. चौधरी, पासी समाज के बहुत चालाक व्यक्ति, वो किताब लिख रहे थे। उन्होंने किताब में उसको, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, सारा गजेटियर पढ़ा, सारी चीज उसको पता था कि अगर हम ऐसे अपने नाम से करा लेंगे तो ये चीज, तो उन्होंने मायावती को कहा हमारा इतना बड़ा वोट है और हम सब तो भाई भाई हैं, तो क्यों नहीं आप, अच्छा देखिए, बिजली राम महाराजा बिजली, भर राजा बिजली के नाम से 1977, यानी ये 72-73 में वहां के मेयर होते हैं दाऊ भाई गुप्ता। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं क्योंकि आपने कहा बिजली का बात किया, तब मुझे आज उभारना पड़ा। दाऊ भाई गुप्ता 75 के दशक में पहली बार मेयर बनते हैं, 30 साल मेयर रहते हैं लखनऊ के। उन्होंने पहली बार मेयर बनते ही भर राजा बिजली की मूर्ति लगवाई उसी जगह पे जहां आज बिजली पासी की मूर्ति लगी है। और देखिए यह मूर्ति 1997 तक लगी थी, 77 और 97 जोड़ लीजिए सर, 27 साल लगभग। सोचिए इतने साल तक मूर्ति लगी रही और किसी को बोलते पता नहीं। और बाकायदे वहां पे कांसी राम, मायावती जी और हमारे समाज के, कहना नहीं चाहिए लेकिन देखिए इतिहास कभी भी गवाह होता है, जो भी अच्छा बुरा करेगा उसका इतिहास हमेशा जवाब देता है। हमारे समाज के ही कुछ नेता और समाज के उसी समय वो लोग संगठन के भी अगुआ थे, ध्यान दीजिएगा, समाज के नेता, संगठन के अगुआ, दोनों तरह से रहते हुए उनकी सामने ही हमारे महापुरुषों को भर राजा बिजली मूर्ति लगी हुई थी हटाकर सोचिए वहां पे पासे लगा दिया गया। कैसे सर, मुझे इतना अभी क्रोध आ रहा है ना कि क्या बताए, ऐसे लोग हो तो 10, लेकिन समाज मारेगा इसे। देखो यही कारण है आज जो पासी लोग हम पे हावी हैं, ये लोगों ने वहां पे भाईचारा निभाया। हम भाई भाई वर्षों से पिछड़े मिल गए। अरे क्या मिल गए, करते करते छीन ही लिए। अच्छा चलिए मैं मान लिया आपने बहुत बड़ा दान दे दिया, अपने पुरुषों का दान दिया, बदले में आपको क्या मिला? बदले में उन्होंने आपके सभी महापुरुषों को छीनना चालू कर दिया। आज तो गाली देते हैं, कहते हैं भर राजभर कौन है, ये पानी भरने वाले हैं जो हमारे, वो कहते हैं हम पुराने भर थे। अब बताइए आप पुराने भर थे, भरों के ही नाम को चेंज कर रहे हो, इसका मतलब ये भर कभी नहीं हो सकते हैं। सीधे सीधे ये चोर के अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी, अगर मैं गद्दार की भूमिका कहूं, जिन्होंने, अगर इन्होंने अपना बड़ा बलिदान दिया, इन्हें अब खुलकर, ऐसे लोग जो गलत किए हैं उसका प्रायश्चित ये है कि इन्हें खुलकर समाज के साथ देना चाहिए। लेकिन अभी भी तो खुल के हमारे नेता नहीं आ रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिए, ये समाज जिस दिन इतिहास को अपने जानने लगेगा ना, तो इनका बुरिया बिस्तर फिर से या तो ये उठाएंगे या तो फिर गायब हो जाएंगे। और होगा, यह तय है, यह तय है और यह होने वाला है और होगा। तो हमारा इतिहास हमारा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है और रहेगा, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। इसका स्वर्णिम काल आ रहा है सर, इसका स्वर्णिम काल आ रहा है। जिन लोगों ने गलत गलत चीजों से, जो आज भी राजनीति हो रही है, महाराजा सुहेलदेव के ऊपर लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उस समय 1997-99 में राजनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। वहां पे आप देखेंगे भर छत्री, राजभर छत्री, भारसू छत्री, भारसू नागवंशी छत्री, उस बोर्ड को आज तक किसी नेता ने अपने मंच पे दिखाने का काम ही नहीं किया। क्यों? असली इतिहास को सामने लोग रखने से डरते हैं। वोट बैंक के लिए, वोट बैंक, दलित और फलाने, शोषित वंचित। अरे काहे का शोषित वंचित भाई, हमारा इतना गौरवशाली इतिहास, लोगों ने बड़े बड़े भर मानो अभियान चले, तब लोग नहीं डरे। आज तो लोकतंत्र है भाई, कमा के खा के मेहनत करके, क्या आप नहीं कमा खा रहे, क्या हम नहीं कमा खा रहे हैं? सब कर सकते हैं, लेकिन काहे को बेचारे को गरीब कह के हम उसको और उसकी मानसिकता को कमजोर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उनको बताओ, नेताओं को, नेता एक बताएंगे नहीं यार तुम उस वंश से हो, तुम्हारे ये महापुरुष से तुम्हारा ये इतिहास रहा है, उठो बढ़ो, कमाओ खाओ आगे बढ़ो, कहते हैं नहीं। अय दलितों, अय शोषितों, अय वंचितों, यही कहकर हमें मूर्ख बनाते हैं। वो नहीं चाहते कि जागरूक, मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर, सभी नेता, अभी भाजपा की देख लीजिए, लखनऊ में लगवाए हैं, सारे जगह लगवाए हैं, अभी 10 जगह इन्होंने मूर्ति लगवाई, सब जगह राजभर से इतिहास लिखा हुआ है। बहराइच में 2 साल हो गया, अभी इंतजार में है। अब कुछ लोग असमंजस में, कहीं क्या लिखा जाएगा। मैं बोला क्यों डरते हो भाई, पहले लिखने का इंतजार तो करो। वहां पे आपके 2-2
समाज के मंत्री हैं, 2-2 एमएलसी हैं, पूरे समाज के आप अगर ठेकेदार हैं, समाज के आपको अगुवा बने हैं, अगर आपके रहते अगर वहां पे ऐसा हो गया कुछ गलत, जबकि प्रमाण हमारे पूरे तथ्य में है, उसी सरकार की लाइब्रेरी में कैद है, आईएएस पीसीएस सब सरकार के पास है, लाइब्रेरी सरकार के पास, हम लोग तो पढ़ते हैं नेट से निकाल के या दूसरे स्रोत से, जब सब वहीं पे कैद है, आपके रहते अगर वहां पे गलत हुआ तो तभी तो मजा आएगा, तब बाद में मजा आएगा ना। सरकार और नेता तभी, ये तो हम तो कह रहे हैं, पहले इंतजार करो सब लोग, कब होता है उद्घाटन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना है अब, जैसे राजेश जी ने कहा कि बहराइच। सर एक चीज और मैं ऐड करूंगा, इस जो मैंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव, छोटा सा मैं बता दे रहा हूं बस कम समय में, महाराजा सुहेलदेव वास्तव में कौन थे, और भर राजा बिजली या अन्य की बात कर रहा हूं, सारे लोगों के ऊपर प्रदर्शनी में सारे विथ एविडेंस तर्क जिसने मैंने बताया वो सारे के सारे प्रदर्शनी में दिखाए जाएंगे। और आप जैसे 9 फरवरी को आप जैसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, तमाम लोग, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है, आप लोग आइए, इस सच को दुनिया के सामने ले जाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं कि हमारा इतिहास, जैसे राजेश जी ने कहा कि हर जगह हमारा इतिहास है, हमारे राजभरों से इतिहास आज जो है, लेकिन जो चुरा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दिन सच सामने आ जाएगा। और बहराइच में अगर कुछ गलत होता तो इसके जिम्मेदार हमारे समाज के नेता होंगे। अब देखना है कि सुहेलदेव जो बहराइच में मूर्ति लगेगी उस पर नाम क्या लिखा जाता है। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स बताएं। कुछ कमेंट, कुछ इतिहास के बारे में आपकी जानकारी है जरूर, हम सर जी का नंबर आपको दे देंगे डिस्प्ले में, आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं एकदम ले सकते हैं और अपने इतिहास के प्रति जागरूक होइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने अच्छी इंफॉर्मेशन दी। राजभर समाज के इतिहास के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो भी 9 फरवरी को आइए, देखिए कि त्रिलोचन महादेव में राजभर समाज के इतिहास का प्रदर्शन होगा, बड़े पैमाने पे किया जाएगा। अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि राजभर समाज के लोग जाग चुके हैं, अपने इतिहास के बारे में जागरूक हो चुके हैं और अपने इतिहास को वापस लेके ही रहेंगे। आप कितने भी कोशिश कर लो चुराने की, चुरा नहीं पाएंगे। नहीं चुरा पाएंगे, पक्का, एकदम सही कहा आपने। जैसे हम सब जागरूक हो गए हैं, किसी की माई के लाल में हिम्मत नहीं है हमारे इतिहास को वो बोल भी पाए, बस खाली हमें जानना है कि बस हमारा इतिहास क्या है। इसी के साथ में बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।